ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलसी परिपथ के बारे में। ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा है। उसमें अनुनादी आवृत्ति आता है, ये पेपर में बहुत आता है कि अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है सिद्ध कीजिए, ठीक है। और सिद्ध करने को भी आता है, मैं बताऊँ कौन सा सूत्र आता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले परिपथ बनाते हैं। देखिए एल परिपथ सर्किल बनाते हैं। सर्किल क्या है, देखिए एक परिपथ है जिसमें क्या है एल का मतलब क्या है प्रेरण है, यानी कुंडली है एल है, और इसमें क्या है संधारित्र ये है C1, फिर मान लीजिए C है, S जुड़ा है और इनको जोड़ देंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, धारा स्रोत नहीं प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं, धारा स्रोत ठीक है। वी बराबर होता है ना वी नॉट साइन ओमेगा टी, या वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी से जोड़ देंगे। ये देखिए क्या है एल है, एल का है प्रेरक है, और सी क्या है संधारित्र है, ठीक है। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, एल हो गया, सी हो गया। अगर आप अब एल और सी को देखेंगे तो हम लोगों ने एल और सी के बारे में ये पढ़ के रखा है कि एल परिपथ होता है। अगर ध्यान देखिए एल परिपथ को देखेंगे तो एल परिपथ में क्या होता है, जो धारा होती है, जो धारा होती है, और एल के स्वरूप में विभवांतर होता है। एल के स्वरूप में विभवांतर होता है, एल के स्वरूप में विभवांतर होता है, वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, यानी 90 अंश आगे होता है। धारा से 90 अंश क्या होता है, आगे होता है। अगर आप सी परिपथ को देखेंगे तो सी परिपथ को, इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए। सी परिपथ में क्या है, सी परिपथ में क्या होता है, जो धारा होती है, धारा और सी के स्वरूप में विभवांतर होता है। विभवांतर यानी जो वीसी होता है वो 90 अंश क्या होता है, पश्चिगामी होता है। तो अगर इन दोनों को लेकर हम अगर ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, देखते हैं, बनाते हैं। देखिए ये मान लेते हैं धारा हो गई, ठीक है, धारा हो गई, और धारा पे जो वोल्टेज है यानी VL तो इस तरह से होगा, और धारा से VC जो होगा वो कहाँ होगा, कुछ होगा नीचे होगा, इस तरह से। यानी अगर यहाँ से देखेंगे, अगर V और VL और VC को देखेंगे तो इनकी बीच का कालांतर कितना हो जाएगा, 180 है। यहाँ पे 90 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका परिणामी मात्रा निकालेंगे। अगर परिणामी निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं हमेशा, ये देखिए बड़ा, ये इसका मान अधिक रहेगा, VL का इसका मान रहेगा कम रहेगा, तो इससे हमेशा ये हटा देंगे तो इनका परिणामी निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा, और इनका परिणामी निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए VL और माइनस VC आएगा। समझ में आएगा क्या, हम क्या करेंगे VL माइनस VC, और ये चीज़ क्या हो गई भैया, धारा की दिशा हो गई। और ये VL माइनस VC का परिणामी निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, ये देखिए धारा होगी, और ये हो गया, बोलिए इसका मान क्या है, VL माइनस VC, ठीक है। इनका परिणामी इधर ना बनाते हैं, बल्कि इधर बना लेते हैं, VL माइनस VC। इनका परिणामी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 है, ठीक है। एक मिनट देखिए 5 मान लिया, बताइए यदि VL माइनस VC का परिणामी निकालेंगे, हम मान लेते हैं परिणामी मात्रा क्या है, V है, क्या है V है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। तो मान लेंगे हम इसका VL माइनस VC का परिणामी जो विभवांतर है वो क्या है, V है। तो देखिए यदि VL माइनस VC का परिणामी विभवांतर यहाँ पर लिख देंगे, यदि VL व VC का परिणामी विभवांतर क्या हो, V हो। अगर परिणामी विभवांतर V होगा तो बताइए कर्ण का स्क्वायर बराबर, ध्यान देखिए, तो ये लंब स्क्वायर जो ये VL माइनस VC यहाँ पे भी क्या रहेगा, VL माइनस VC रहेगा, ठीक है, प्लस आधार कहीं पे है नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इसको क्या लगेगा, अंडर रूट, यानी क्या रहेगा, जो है VL माइनस VC का होला स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, यानी क्या बचेगा VL माइनस VC, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। इसको हल कर लेते हैं, तो VL के स्थान पर कर सकते हैं IXL, और VC के स्थान पर कर सकते हैं IXC। I का ले लेंगे कॉमन, तो XL माइनस XC, यहाँ पे लिखा है V, और V के बटे में क्या लेंगे I, तो यहाँ बचेगा XL माइनस क्या बचेगा XC, और V बटे I। अभी बताया था जब परिपथ में L हो या C हो या LR तीनों हो तो क्या कहते हैं, उसे परिपथ की उस पूरे संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। संपूर्ण परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उनको कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं, उसको Z से लिखते हैं। तो V बटे I को कहते हैं Z, और यहाँ पे क्या लिखा है XL माइनस XC, है ना, समझ में आ गया। तो Z बराबर का आ गया XL माइनस XC। यदि हम मान लेते हैं कि इन दोनों का प्रतिरोध सेम है, इन दोनों का प्रतिरोध क्या है, बराबर है, यदि हम मान लेंगे कि यदि XL जो है वो किसके बराबर हो, XC के बराबर हो, तब देखते हैं तब क्या होगा। तब देखिए Z बराबर क्या हो जाएगा, XL और माइनस XC था, तो XL की जगह पर XC लिख सकते हैं और XC की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, XL लिख सकते हैं। तो निकुल मिला के Z का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और Z का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अगर Z का मान प्रतिबाधा 0 आती है तो यही जो दशा होती है, यही अवस्था होती है, इसे कहते हैं वैद्युत अनुनाद की अवस्था, इसे कहते हैं वैद्युत अनुनाद की अवस्था,
वैद्युत अनुनाद की अवस्था कहलाती है। ठीक है, कि इसमें आया धारा का आयाम अनंत हो जाता है। ठीक है, वैद्युत अनुनाद की अवस्था कहलाती है। तो अब इसको मैं आप नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, वैद्युत अनुनाद की दशा में देखिए, एक मिनट को मिटा देता हूँ, इसको मिटा दिया जाए। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो वैद्युत अनुनाद की दिशा में, वैद्युत अनुनाद की दशा में, वैद्युत अनुनाद दशा कब होती है, जब एक्सल और एक्सी का मान 0 होता है और जेड का मान क्या आता है, 0 आता है। तो यानी कि एक्सल और बराबर क्या होता है, एक्ससी होता है, तब वैद्युत अनुनाद की स्थिति आती है। तो एक्सल बराबर क्या हो गया, एक्ससी, एक्सल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर क्या होता है 1 ओमेगा सी। कैचर गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर एल गुणे सी बराबर 1। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ स्क्वायर एल सी बराबर 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर, एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर, एल सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर एफ स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, या यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा बताओ 4 पाई स्क्वायर एल सी। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा, और एल सी का क्या हो जाएगा 1/10 एल सी। और यही जो एफ आई है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं हम लोग अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, कभी कभी आपसे पेपर सिद्ध करने का सिद्ध कीजिए, जो अनुनादी आवृत्ति होती है परिपथ की, एलसी परिपथ कितनी होती है, एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होती है। ठीक है, ये वीडियो ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है।